कथा द्वादश शिला यानी 12 तीर्थों की कथा। यहाँ जो शब्द द्वादश शिला है इसका अर्थ है 12 पत्थर के धार्मिक स्थान यानी 12 तीर्थ स्थान जो पत्थर की मूर्तियों के स्वरूप में पूजे जाते हैं। इसके पुराने ग्रंथों में लिखित के अनुसार इस तरह उन्हें बयान किया गया है। हर तीर्थ पर भगवान शंकर लिंग की शक्ल में विराजमान है। इन ज्योतिर्लिंगों की गिनती तो नहीं की जा सकती, परंतु 12 ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां भगवान आप शंकर ज्योतिर्लिंग की शक्ति के रूप में जगत के भले के लिए आए हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग के 12 तीर्थ स्थान हैं जिन तीर्थों की बहुत ज्यादा पूजा होती है। उनके संक्षेप कारण इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर काठियावाड़ में है। इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने कई बार लूटा। अब सरकार ने इसे दोबारा तैयार करवाया है। इस ज्योतिर्लिंग के कायम होने की कथा इस प्रकार है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियां थी। वे सभी सुंदर और जवान थी। राजे दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को योग्य वर समझकर अपनी सभी लड़कियों का विवाह उसके साथ कर दिया। उन लड़कियों में से एक का नाम रोहिणी था। वह अपनी सभी बहनों में से सुंदर और जवान थी और उन सभी में से अलग नजर आती थी। चंद्रमा बाकी सभी को छोड़कर रोहिणी के साथ प्रेम करने लगे। वह उसके बगैर बाकी किसी को भी नहीं बुलाते थे। चंद्रमा की यह हरकत देखकर उसकी बाकी बहनें अपने पिताजी के पास आई। उन्होंने रो रो कर अपनी कहानी कहकर सुनाई। चंद्रमा हमारे से वितकर रखते हैं और कहने लगी, पिताजी हम भी सुंदर और जवान हैं, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी के बगैर हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पिताजी आप ही बताओ कि अब हम क्या करें। इससे तो अच्छा था कि हमें किसी गरीब घर में ब्याह देते। अपनी पुत्रियों के मुंह से ऐसी बातें जबानी सुनकर राजा दक्ष बहुत दुखी हुए। वह उठकर उसी समय चंद्रमा के पास गए और उसे समझाया, परंतु वह न माने, बल्कि उसे सीधा ही जवाब दे दिया कि मुझे तो रोहिणी ही अच्छी लगती है। मैं तो इससे ही अपने पास रखूंगा। बाकी की 26 को बेशक आप किसी और के साथ ब्याह दें। चंद्रमा की इतनी बात सुनकर ऋषि जी क्रोधवान हो गए और उसने अपने दामाद को श्राप दिया कि तुम्हें खई का रोग लग जाए। चंद्रमा को उसी समय खई का रोग लग गया। उसके अंदर शीतल अमृत की किरणें जो आ रही थी वह सब आनी बंद हो गई। इस रोग से चंद्रमा बहुत दुखी हुए। चंद्रमा के दुखी होने के कारण सभी देवता भी दुखी हो गए। आखिर में राजा इंद्र और वशिष्ठ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि चंद्रमा का खई का रोग कैसे ठीक हो सकता है। ब्रह्मा बहुत अक्लमंद थे। उसे 3 लोकों का ज्ञान था। वह उन्हें कहने लगे, हे देवजनों, चंद्रमा को चाहिए कि वह बहुत से देवताओं को लेकर प्रभास तीर्थ स्थान पर जाए। उस स्थान पर जाकर वह मिलकर महामंत्र का जाप करें। वे इस जप को कम से कम 10 करोड़ बार जपें तो उसका उद्धार हो सकता है। मरता क्या ना करता के अनुसार चंद्रमा ने उसी तरह ही किया। इस तरह वह जप 6 महीने तक चलता रहा। आखिर वहां शिवजी भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने खुश होकर चंद्रमा को वर दिया और वह अमर हो गए, परंतु उसे यह भी कहा कि अब तू 15 दिन घटा करेगा और 15 दिन बढ़ा करेगा। इस तरह तुम एक दिन पूरा करोगे। उस दिन के बाद मातलोक के लोग तेरी पूजा किया करेंगे। चंद्रमा ने ये वर पाकर और देवताओं से मिलकर भगवान शिव शंकर के आगे विनती की कि हे देव, मातलोक के जीवों के उद्धार के लिए
आप यहीं रह जाएं। तो इस तरह भगवान की ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ की शिला के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए जो भी प्राणी अपने शुद्ध हृदय से इस लिंग की पूजा करते हैं उसे जरूर ही फल मिलता है।